प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए सज्जनों, आज हम ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कल्कि अवतार प्रभु जी किस तिथि पर धरती धाम पर अवतरण करेंगे और कल्कि लीलाखला के बारे में और क्या क्या नया बातें ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। चलिए सुनते हैं। एपरी आश्चर्य कथा केही सुनी नहीं, आउ मध्य केउ काले केही देखी नहीं। तो ये जो बातें हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है कि कलिजुग की अंतिम समय पर ऐसा होगा, ऐसा भगवान अवतरण करेंगे, भगवान की अवतरण की तरीका जो है ऐसा होगा। तो एक महापुरुष और गुरु के अंग में आएंगे, कैसे वो आएंगे, जो जो बातें हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है, तो यहाँ पर वही बातें को बताया गया है कि एपरी आश्चर्य कथा केही सुनी नहीं। तो भगवान ऐसे आएंगे, इसके बारे में कोई सुना नहीं है आज तक, जो ऐसा घटना घटेगा जो कलिजुग की ऐसा अधर्म अन्याय पापाचारी युग में भी ऐसा संभवपर होगा। कलिजुग की अंतिम समय पर भगवान ऐसे आएंगे। तो यहाँ पर वही बातें को महापुरुष जी ने अति आश्चर्य बातें ऐसा यहाँ पर बताए हैं। तो ये बातें कोई सुना नहीं होगा, यहाँ पर लिखा गया है। आउ मध्य केउ काले केही देखी नहीं। और इस घटना जो होगा, ये जो महाअलौकिक लीलाखला होगा, इस लीलाखला को भी कोई भी नहीं देखा होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ना कोई सुना होगा, ना कोई देखा होगा, ऐसा लीलाखला होगा कलिजुग की अंतिम समय पर। संपूर्ण एक नया बातें कलिजुग की अंतिम समय पर होगा, जो घटना और जो लीलाखला धरती धाम पर कभी भी नहीं हुआ है। ऐसा लीलाखला के बारे में हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में हमारे ओडिशा की जो मनीषीगण है, महापुरुष अच्युतानंद दास जी वगैरह लिखे हैं, जिसको भविष्य मालिका के आकार हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और इस महातत्व अमृत को वहां से जानने को पाते हैं। तो वही बातें यहाँ पर लिखा गया है। दारुमय प्रतिमा जे सजीव देहरे, तो दारुमय प्रतिमा जो है हमारे ओडिशा की पूरी जगन्नाथ धाम में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ही दारू ब्रह्म विग्रह के रूप में यहाँ पर रत्न सिंहासन में बड़ देउल और श्री मंदिर में बैठे हैं। आप सभी लोग जानते होंगे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी दारू काष्ट विग्रह रूपी हैं। और कोई भी दिव्य देवता और भगवान की जो कलेवर और जो विग्रह जिसको बोलते हैं, दारू काष्ट में निर्माण नहीं होता है, प्रस्तर वगैरह में निर्माण होता है। लेकिन काष्ट विग्रह जो है, दारू काष्ट विग्रह विशेषतः वो सिर्फ हमारे ओडिशा की पूरी श्री जगन्नाथ धाम में जो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी पूजा पाते हैं, वही ही दारू ब्रह्म विग्रहधारी है। ऐसा हमारे शास्त्र पुराण में लिखा गया है, आप सभी लोग जानते होंगे। वही दारूमय प्रतिमा सजीव देह में, सजीव का मतलब ये है कि एक जीवनधारी मानव, सजीव जिसको बोलते हैं, और एक मानव के बारे में यहाँ पर बताया गया है। दारू विग्रह से मानव विग्रह हो जाएंगे और दारू विग्रह में जो प्राण है भगवान जी की, वो एक मानव विग्रह में आकर रहेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ऐसा आश्चर्यचकित बातें कलिजुग की अंतिम समय पर होगा। स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ जी एक मानव के देह में आएंगे और सजीव के रूप में आएंगे, सजीव के रूप में स्वयं भगवान स्वयं आएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। और ये जो बातें ऐसा आश्चर्यचकित बातें हैं, इसके बारे में पहले से और आगे से कोई नहीं सुना होगा और कोई भी नहीं देखा होगा। ऐसा आश्चर्यचकित बातें यहाँ पर वर्णन किया गया है। जगन्नाथ महाप्रभु दिव्यासने समासीन्न अन्न व्यंजन सकल करंती भोजन। तो जो सजीव देह में आएंगे, एक मनुष्य दारू विग्रह से नर विग्रह के रूप में आएंगे, स्वयं भगवान स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु जी, वो क्या करेंगे ना, अन्न व्यंजन सकल करंती भोजन, वो सजीव के रूप में और मनुष्य के रूप में आकर स्वयं निराकर ठाकुर जी यहाँ पर अन्न व्यंजन सकल सर्व भोगाभोग करेंगे, सर्व भोजनादि करेंगे, सर्व शाकाहारी और निरामिषासी भोजन करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। मुखमंडल रे ईशित हास्य प्रकाशित देव सिद्ध गणे स्तुति करंती बहुत। तो भगवान की जो मनुष्य विग्रह होगा, जो मनुष्य कलेवर होगा, उनके मुख मंडल में ईशित हास्य
प्रकाशित हो रहा होगा, जिसको देखकर समग्र देवगण सिद्धगण स्तुति कर रहे होंगे। भगवान की मनुष्य कलेवर और मनुष्य अवतार को देखकर सिद्धगण देवगण स्तुति करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। शून्य ठाकुर जी जो हैं, जो निराकार ठाकुर जी हैं, स्वयं निराकार ब्रह्म हैं, वो एक सजीव के रूप में आएंगे, आकर यहाँ पर सकल भोगराग करेंगे और अन्न व्यंजनादि सकल भोजन करेंगे। ऐसा यहाँ पर चमत्कृत बातें वर्णन किया गया है। अलौकिकी प्रतिमा से लौकिकी होइले, किए बा सुनिले किए नयने देखिले। तो जो अलौकिकी प्रतिमा है, जो महाशून्य विग्रह है, वो लौकिकी हो जाएंगे। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो ठाकुर जी हैं, जो स्वयं भगवान हैं, जिनका अलौकिकी प्रतिमा है, वो लौकिकी हो जाएंगे, वो लौकिकी प्रतिमा होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। लौकिकी प्रतिमा का मतलब ये है कि वो एक साधारण मानव वेशभूषा में रहेंगे, रहकर अपना लीला खड़ा करेंगे, साधारण आदमी बन जाएंगे, स्वयं अलौकिकी प्रतिमा और स्वयं भगवान, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। किए बा सुनिले किए नयने देखिले, कुछ लोग यहाँ पर धराधाम पर उनको नयन में और अपना चक्षु में दर्शन करेंगे, और कुछ लोग इसके बारे में श्रवण करेंगे और जानने को पाएंगे कि प्रभु स्वयं ऐसा आएंगे, अलौकिकी प्रतिमा जो है वो लौकिकी के रूप में और एक मानव विग्रह होकर साधारण वेश में आकर यहाँ पर अपना लीला खड़ा और मनुष्य लीला खड़ा करेंगे। ऐसा यहाँ पर अति आश्चर्यचकित बातें बताया गया है। देखिले मनरे हुए यही भगवान पुनर्बार नरदेहे हेबे अवतीर्ण, से कालरे भक्ष्य भोज्य नाना उपचार देई प्रभुଙ୍କୁ अर्चना करिब से नर। ए महाजोग दुर्लभ एथिर प्रमाण, चलंती शरीर बोली ख्यात है संसार। तो यहाँ पर चलंती शरीर के बारे में बताया गया है। वो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो ठाकुर जी हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की मालिक हैं, जो निराकार ब्रह्म हैं, उनका नाम अचल महामेरु है। वो अचल है, लेकिन जो सजीव के देह में आएंगे, जो मनुष्य के देह में आएंगे, वही मनुष्य उनका सचल विग्रह होंगे और चलंती शरीर होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वही चलंती शरीर में अचल ठाकुर जी चलमान हो रहे होंगे, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। महाजोग दुर्लभ एथिर प्रमाण, तो ये महाजोग है, महाजोग महाभोग की बातें यहाँ पर बताया गया है। महाजोग इसलिए है कि एक नर के अंग में और एक मनुष्य के अंग में जो महामनुष्य और जो महामानव है वो अवतरण करेंगे। वो अलौकिकी ठाकुर जी लौकिकाचार में धरती धाम पर भ्रमण करेंगे, और वो मनुष्य ही स्वयं भगवान की चलंती शरीर और चलंती प्रतिमा बनेंगे, और भगवान उनके अंग में रहकर विहार करेंगे, विश्राम करेंगे। ऐसा ही भविष्य मालिका शास्त्र में यहाँ पर वर्णन किया गया है। सकल भोजन करेंगे, ऐसा भी लिखा गया है। तो वो नर के अंग में आएंगे, इसलिए यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वो मनुष्य स्वयं भगवान को अपना अंग में स्थान देंगे और निवास देंगे, और निवास देकर सकल भक्ष्य भोज्य वो भगवान को देंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। स्वयं वो नरस्वरूपी निराकार ब्रह्म को अपना अंग में पाकर पूजन अर्चन भी करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर लिखा गया है। वही एकत्र करंती आहार विहार, वो दोनों एक अंग होकर स्थूल शून्य एक अंग होकर यहाँ पर धरती धाम पर आहार विहार करेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो कल्कि भगवान जो अलौकिकी ठाकुर जी हैं, कलयुग की अंतिम समय पर लौकिकाचार में आकर यहाँ पर आहार विहार करेंगे, ऐसा हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्र में अति सुंदर उपस्थापन किया गया है। तो इसके बारे में पहले से कोई नहीं जानते होंगे हमारे भारतवर्ष में और समग्र विश्व में। ऐसा आश्चर्यचकित बातें जो कलयुग की अंतिम समय पर होगा, इसके बारे में ना कोई आगे से सुना होगा, ना कोई आगे से देखा होगा। तो स्वयं भगवान जो अदृश्य पुरुष है, वो एक सजीव स्वरूप होकर आएंगे, आकर यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे, भोजन करेंगे, शयन करेंगे, और समग्र विश्ववासियों को काल कबड़ से उद्धार करेंगे, धरती को उद्धार करेंगे। ऐसा यहाँ पर
वर्णन किया गया है संपूर्ण अलौकिक प्रतिमा। लौकिकाचार में यहाँ पर मानव समाज में महागुप्त में जीवन यापन करेंगे। तो ये ऐसा महादुर्लभ महायोग यहाँ पर धरती धाम पर पड़ेगा और घटेगा। जब घटेगा ये महाअलौकिक लीला धरती धाम पर दिखाई देगा, तो वो महापुरुष ही और वो मनुष्य ही भगवान की चढ़ंती शरीर होंगे, ऐसा यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। तो वो दोनों मिलकर आहार विहार कर रहे होंगे, ऐसा भी यहाँ पर लिखा गया है। तो ऐसा अलौकिक लीला खड़ा कलियुग की अंतिम समय पर होगा। स्वयं कल्कि भगवान आएंगे एक मनुष्य के रूप में और आकर संपूर्ण साधारण मानवीय जीवन यापन को आचरण करेंगे और अलौकिक ठाकुर जी लौकिकाचार में ही धरती धाम पर रहेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।